कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के बारे में, या जैव विविधता का जो संरक्षण है वो उसके बारे में हम आज स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। ये तो पता ही है कि डाइवर्सिटी क्या होती है, पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लास में। आज हम देखेंगे कि हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, के बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरीके से कंजर्व या उसको सुरक्षित कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी हमारे पृथ्वी पर या वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हों और चाहे एनिमल्स हों, तो यही प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर ही हमारे क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। तो उसको कंजर्व करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो दो मेथड्स हैं या विधियां हैं। पहला है हमारा इन सिचु कंजर्वेशन और दूसरा हमारा है एक्स सिचु कंजर्वेशन। इन सिचु कंजर्वेशन को हम स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं और एक्स सिचु कंजर्वेशन को हम बहिस्थानीय संरक्षण कहते हैं। इनका मतलब होता है इनसाइड और एक्स का मतलब होता है आउटसाइड। तो डाइवर्सिटी जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे घरों में तो होते नहीं हैं, होते हैं, आ जाते हैं अपने में। मोस्टली क्या होता है कि हमारे उनका जो नेटिव प्लेस होगा वहाँ पर वो मिलेंगे हमें। तो यदि मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि ये जंगल है कोई सा, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेशन भी लगा है, मतलब प्लांट्स लगे हैं, और यहाँ पर एनिमल्स भी हैं। तो या तो हम इनको इसी प्लेस पर कंजर्व कर दें, सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स बना दें, रेगुलेशन चालू कर दें, ठीक है, और इसको कवरिंग कर दें, इस एरिया को कवर्ड कर दें, तो ये कंजर्व हो जाएगी। ये वेजिटेशन एंड जो एनिमल्स हैं वो भी कंजर्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इनको उठा के कहीं दूसरे प्लेस पर ले आएँ, मान लीजिए हम चिड़ियाघर में ले आएँ या बोटेनिकल गार्डन में या जूलॉजिकल जो गार्डन्स हैं वहाँ पर इनको उठा कर ले आएँ, इन वेजिटेशन को एंड एनिमल्स को, तो हम उसको बोलेंगे बही स्थान है, बाहर ले जाके, उनके नेटिव प्लेस से ले जाके उनको बाहर हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो यहाँ स्वस्थानीय में या इन सिचु कंजर्वेशन में हमारे ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ पहला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, दूसरा नेशनल पार्क, तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये जो है यहाँ पर क्या होता है कि जो नेटिव प्लेस होते हैं उनके ऑर्गेनिज्म के, वहाँ पर ही उनको, मतलब चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनको वहीं पे कंजर्व किया जाता है। एक्स सिचु कंजर्वेशन में क्या हो जाता है, नेशनल पार्क या जूलॉजिकल पार्क हो जाते हैं या जू हो जाते हैं, चिड़ियाघर, बोटेनिकल गार्डन हो जाते हैं, और क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये अलग अलग से भी होते हैं या इसको हम इसी में इंक्लूड कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं इन सिचु कंजर्वेशन, ठीक है। इन सिचु कंजर्वेशन में हमें पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हॉटस्पॉट क्या होता है या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स किसे कहते हैं। तो किसी भी प्लेस पे, मान लीजिए कि ये कोई वर्ल्ड का प्लेस है, इस प्लेस से ही किसी स्पीसीज का ओरिजिन हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहीं से उस स्पीसीज़ की क्या हुई है, उत्पत्ति है, और यहीं पर उनकी बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ काउंट भी यहीं पर बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ स्पीसीज़ भी बहुत ज़्यादा है, इंडिविजुअल भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखा है स्पीसीज़ रिचनेस, कोई भी प्लांट की या एनिमल्स की जो स्पीसीज़ क्या हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, यहीं से उसका एवोल्यूशन या ओरिजिन हुआ है। और एंडेमिक स्पीसीज़, एंडेमिक का मतलब वही कि इसका एवोल्यूशन यहीं पे हुआ है, तो एवोल्यूशन यहीं से हुआ और उसकी ज़्यादा संख्या भी यहाँ पे, तो उस प्लेस को हम क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं। तो उसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट, या इसको हिंदी में बोलते हैं तप्त स्थल। तो जो हमारा वर्ल्ड है उसमें टोटल हॉट स्पॉट जो हैं वो कितने हैं वर्ल्ड में, 25। स्टार्टिंग में जो डिस्कवर्ड हुए थे वो एक साथ हमारे 25 हुए थे, लेकिन बाद में थोड़े थोड़े से और डिस्कवर्ड होते गए, तो टोटल 9 थे। इससे कुल मिलाकर हमारे जो हॉट स्पॉट है वो हमारे 34 हो जाते हैं। तो हम 34 भी लिख सकते थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन कभी भी ये आ जाता है कि फर्स्टली जो डिस्कवर्ड हुए थे वो कितने थे, या जाने गए थे वो 25 थे, बाद में हमारे कितने ऐड हुए, 9 हुए। तो ये इसका एडिशन पूछा जा सकता है इसलिए। तो हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में टोटल जो है नंबर ऑफ हॉट स्पॉट वो कितने हैं, 3 हैं। ईस्टर्न हिमालय है पहला, वेस्टर्न घाट है, और इंडो बर्मा। तो जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, इंडिया का दिस इज मैप। तो यहाँ पर ये हिमालय, ईस्टर्न हिमालय है यहाँ पर, ये पूरा ये है यहाँ पे, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय।
वेस्टर्न घाट हमारा पूरा यहाँ से लेके श्रीलंका तक चला जाता है और इंडो बर्मा हमारा यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। तो ये 1, 2 और 3 हमारे हॉट स्पॉट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर हम वेस्टर्न घाट या उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। वेस्टर्न घाट जो हिमालय हमारा हॉट स्पॉट है उसका एरिया कितना है, तो 1600 स्क्वायर किलोमीटर है में, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं या स्टेट आते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये हमारे एरियाज़ इसमें के अंतर्गत आते हैं। सदाबहार वन यहाँ पर मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। केरल की जो प्रसिद्ध वैली है या घाटी है, शांत घाटी, पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही आती है। साइलेंट जो वैली है वो किसके अंतर्गत आती है, वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आती है। जो हमारा देश है, वृक्षों की सर्वाधिक विविधता या डाइवर्सिटी जो होती है इसी क्षेत्रों में मिलती है। जितने भी ट्रीज़ हैं, तो अलग अलग टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं वो हमारे इसी एरिया में मिलेंगे। अलग अलग टाइप के ट्रीज़ यहीं मिले थे। इस क्षेत्र में 1650 जो प्लांट स्पीसीज़ है वो पाई जाती हैं, जो देश की कुल जातियों का 40% है। इस क्षेत्र में फ्लावरिंग प्लांट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। जिन प्लांट्स में फूल खिलते हैं वो, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसकी दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत संपन्न है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स है और एम्फीबियंस है, और ये हमारी कौन है, बटरफ्लाइज हैं, मैमल्स हैं। इसकी भी बहुत सारी स्थैनिक मतलब एंडेमिक स्पीसीज़ पाई जाती हैं। यहाँ वृक्षवासी प्राणियों की भी अधिकता पाई जाती है, मतलब जो वृक्ष पेड़ों पर रहते हैं वो भी यहाँ पे पाया जाता। साथ ही साथ भारत में होलोका एवं गिब्बन इसी क्षेत्र में भी मिलती हैं। ये केवल यहाँ पश्चिमी घाट में मिलते हैं। देश के सर्वाधिक एम्फीबियंस भी इसी, मतलब जितने भी हमारा इंडिया है उसमें जितने भी एम्फीबियंस पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा हमारे मिलेंगे पश्चिमी घाट में मिलेंगे। इस क्षेत्र का वार्षिक जो एनुअल जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो नमी होती है वो 75% होती है, और जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। एक चीज़ और जो आपको बताना भूल गए थे, तो यहाँ पर जैसे हमारा जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, हमारे टोटल 34 हॉट स्पॉट है, तो वो पूरे वर्ल्ड का 2% जो प्लेस है ना वो कवर करते हैं, ठीक है। और उसमें 44% जो स्पीसीज़ होती हैं, एनिमल्स की हो चाहे प्लांट्स की, उसको कवर किया गया है, ठीक है। और सुरक्षा की दृष्टि से जो हमने कंजर्व क्यों किया, ताकि कि उनको नुकसान ना हो, वो वेजिटेशन है वो या जो एनिमल्स हैं वो उनको हम कंजर्व कर सकें। तो हम इसमें 30% सफल भी, मतलब उसको हमने विलुप्त होने की प्रक्रिया है, मतलब एनिमल्स जो है ना गायब हो रहे थे, मर रहे थे, उसको हमने 30% रेट कम किया है। इसी क्रम में हमारा दूसरा है ईस्टर्न हिमालय है। तो ईस्टर्न हिमालय में जो सिक्किम के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र में पड़ोसी देश इसका भूटान है, वहाँ पर तक ये फैला हुआ है, सिक्किम से लेके भूटान तक फैला हुआ है। और इस क्षेत्र की समुद्र तल जो हमारा समुद्र तल है वहाँ से ऊंचाई कितनी है, 1780 से लेकर 3500 मीटर तक की ऊंचाई। इसलिए इस क्षेत्र की जलवायु बहुत ही शीतोष्ण ठंडी होती है। इस क्षेत्र में कुछ अलग अलग घाटियाँ भी हैं, अधिकांश स्थानीय जातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इस क्षेत्र का कुछ भाग जो होता है उसमें प्लांट्स या ट्रीज़ नहीं हैं या जंगल नहीं है, इसीलिए इसे एल्पाइन एरिया भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन मतलब प्लांट्स और श्रब्स की भरमार है या मिलते हैं। ईस्टर्न हिमालय जो है उसमें विंटरेसी तथा मैनोलिएसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है, बांस शीशम वृक्ष काफ़ी मात्रा में भी यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर स्तनधारी जो मैमल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ पर, ईस्टर्न हिमालय में। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। तीसरा इंडो बर्मा है वो आपको नहीं देखना है।